धन को हमारे यहाँ एक देवी के रूप में माना गया है। हम इसे माता लक्ष्मी कहते हैं और लक्ष्मी यानी देवी, तो उनमें देवत्व के गुण होने ही हैं। तो जो व्यक्ति रिश्वत, काला बाजार, झूठ, कपट, चोरी करते हैं या बिना मेहनत की कमाई लेते हैं, वे लक्ष्मी देवी का अपमान करते हैं। और जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का अपमान होता है, वे वहाँ पे कैसे रुक सकती हैं? अतः वे उस स्थान को त्याग कर उस व्यक्ति के पास पहुँचती हैं जो सच्चाई से, परिश्रम से और धर्म से कमाई करता है। सट्टे और जुए से लोग एक रात में ही इतने अमीर बन जाते हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है। ऐसी एक घटना है कि एक सुनार था। उसकी जितनी आय होती थी वो बहुत अच्छे से अपना जीवन चला रहा था। तो एक दिन जब वो अपनी दुकान के लिए सोना खरीदने के लिए कहीं दूसरी जगह जाता है, तो वहाँ उसने देखा कि कुछ व्यक्ति सट्टा लगा रहे थे। तो उसका भी मन मचल उठा। बुद्धि तो मना कर रही थी उसको, लेकिन जब मन जो अड़ जाता है ना कभी कभी इंसान का, तो फिर वो इंसान मजबूर हो जाता है। तो उसने भी सट्टा लगा दिया। इत्तेफाक से भारी माल हाथ लग गया उसको, यानी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि ये पेशा तो बहुत अच्छा है, ना तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है और ना ही देर लगती है पैसे मिलने में। फटाफट आपने वहाँ दाव लगाया और आपके हाथ में 8 गुने रुपए आ जाते हैं। बस उसने दुकान छोड़कर सट्टा ही लगाने लगा। उसका भाग्य अच्छा था, हर बार उसको जीत ही जीत मिलती गई। एक दिन सट्टा बाज़ार में गया तो जुए की जो इंसान की लत होती है ना, एक बार जिसको लत लग जाती है ना, तो वो लत कम नहीं होती, रुकती नहीं, बल्कि बढ़ती है। तो एक दिन उसने क्या किया, सट्टा बाज़ार में जब गया तो उसके पास जो कुछ भी था उसने सारा का सारा ही दांव पर लगा दिया। और इत्तेफाक से उस दिन उसका भाग्य उल्टा था और वह सब कुछ हार गया। सारी संपत्ति उसकी एक पल में ही विलीन हो गई, गायब हो गई। उसने सोचा एक बार और प्रयास करते हैं। तो उसने अपना घर, दुकान, जो भी उसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी, सब दांव पे लगा दिया और वो भी हार गया। आखिर उसका जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत भी धन, वो भी सब उसका स्वाहा हो गया। अब तो वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई, बिल्कुल जो एक मानसिक रोगी होता है व्यक्ति, वैसा हो गया। और 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसका शव उसके घर से निकला, तब वो अपने घर वालों को गरीबी में, बेबसी में और कर्जे में छोड़ के गया। ये होता है अधर्म की कमाई का हाल। इसके विपरीत जब धार्मिक कमाई इंसान करता है, तो ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमको शास्त्र में पढ़ने को मिलते हैं कि कितने लोगों ने धर्म की कमाई की, जिसमें उनको इनकम तो कम थी, लेकिन उन्होंने सच्चाई से, मेहनत से और ईमानदारी से कमाया, तो उनके जीवन में सदैव शांति और संतोष रहा। जैसे कबीर संत एक जुलाहे थे, रैदास चमार थे। इन महापुरुषों की आय कितनी होती होगी हम खुद अनुमान लगा सकते हैं, पर उन्होंने जीवन का मज़ा लूटा। वो सुखी रहे, मस्त रहे, शांति से उन्होंने जीवन जिया। गांधी जी, महात्मा गांधी जी गरीबी का, पर सुख का और संतोष का ही जीवन व्यतीत करते रहे जब तक वो इस संसार में रहे। उन्होंने कभी भी अमीरी का जीवन चाहते तो वो इतने बड़े राजनेता थे, बहुत सारा धन उनके पास हो सकता था, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी का जीवन जिया। इसके अतिरिक्त और भी न जाने कितने श्रम और सच्चाई, ईमानदारी से कमाई के उदाहरण हमको मिलते हैं, जिन्होंने सात्विकता से, धर्म भावना से परिश्रम किया और अच्छे से अपना जीवन जिया उन्होंने। धर्म का पैसा टिकाऊ होता है, मनुष्य उसका मूल्य समझता है और उससे लाभ उठाता है, और लाभ भी स्थायी, ऐसे नहीं कि आज है कल नहीं है। धर्म का पैसे में कहते हैं बरकत भी होती है।
ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, दिखावा नहीं करता, हमेशा संयमी सदाचारी जीवन व्यतीत करता है।